जितनी विशुद्धि से दाता आहार दान देगा, लेने वाले का परिणाम भी क्या होगा, उतना विशुद्ध होता है। देने वाला जैसा होता है, लेने वाला क्या होता है, उसके भाव वैसे होते हैं। जैसे कुत्ता होता है एक, भिखारी होता है दो, स्वयं के घर के आदमी होते हैं तीन, त्यागी वृत्ति होता है चार, और महाव्रती होते हैं पांच। तो कुत्ते को क्या करते, रोटी कैसा डालते, क्यों डाला उसको ऐसा, क्योंकि वो क्या है, वो क्या है, कुत्ता है, इसलिए उसको ऐसी रोटी डाल दी। गाय को कैसे देते हैं, गाय को ऐसे रोटी देते हैं, डालते नहीं उसको, अच्छे से दे। कुत्ते को ऐसे ही फेंक के देते हैं, और गाय को ऐसे कई बार अपने हाथ से खिला देते हैं, और अपने घर का आदमी उसको क्या करते हैं, परोस देते हैं। त्यागी वृत्ति होता उसको आहार जल शुद्ध बोल करके देते, पर मुनिराज के लिए मन शुद्धि आदि बोल करके देते। तो हाथ भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना। इसी प्रकार से जिसको बहुत पसीना आता है, ऐसा व्यक्ति भी आहार दान देने का पात्र नहीं है। जिसके लिए खुजली की बीमारी है, ऐसा व्यक्ति भी आहार दान देने का पात्र नहीं है ना, उसके अंदर है योग्यता। जिसके लिए कोई है तो चम्मच से आहार देना, बर्तन से आहार देना, ऐसे स्पर्श नहीं करना। तो इस प्रकार से इतनी स्थानों में बतलाया था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आहार दान देने के पात्र नहीं होती। आहार दान देने की योग्यता प्राप्त होना पुण्य कर्म का उदय होता है। अभिषेक कोई भी कर ले, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। किसमें, किसमें, अभिषेक में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्यों, कोई भी आया कलश उठाला और ढालना क्या कर दिया, बोलो, कलश उठाया और ढालना चालू कर दिया। पूजन में कोई रोक नहीं सकता है। जैसे जैसे नियम, बोलो, जैसे 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 नियम आहार दान के लिए बताए कि ऐसा व्यक्ति आहार दान का पात्र नहीं होता है, वैसे वैसी व्यक्ति पूजा आदि करने का भी पात्र नहीं होता है। करकंडू नाम का व्यक्ति हुआ, क्या नाम, करकंडू नाम का एक व्यक्ति हुआ। तो कंडू शब्द का अर्थ होता है खुजली। कंडू माने क्या होता है, खुजली। और कर माने क्या होता है, हाथ। कर माने क्या होता है, कर माने क्या होता है, हाथ, है ना। कर माने क्या, हाथ कहलाता, और कंडू माने क्या कहलाती है, खुजली कहलाती। तो उसके लिए उसके हाथों में क्या थी, खुजली का रोग हुआ। किसके लिए, करकंडू नाम का एक ग्रंथ भी है, करकंडू चरित्र। क्या नाम है उसका, पहली बार नाम सुना, पहली बार नाम सुना, क्या नाम है, करकंडू नाम का चरित्र। तो करकंडू नाम का चरित्र, करकंडू नाम का चरित्र जो नाम ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम कैसे पड़ा। तो कर माने क्या होता है, हाथ, और कंडू माने क्या होती, खुजली। तो उसने क्या किया, एक बार भगवान की गंदे हाथ से पूजा की थी। किससे, किससे, गंदे हाथ से पूजा की, जिससे उसके हाथों में क्या हुई, खुजली हुई। खुजाता रहता था, खुजाता रहता था। तो उसने मुनिराज से एक बार पूछा कि मुझे हाथों में खुजली क्यों हुई। तो मुनिराज ने बताया कि तुमने एक बार भगवान की कमल से पूजा करने का संकल्प किया था। किससे, कमल के फूल से भगवान की पूजा करने का संकल्प किया था। और तुमने जल्दी जल्दी में, जितना अभिनय होता है वो जल्दी जल्दी में होता है। बोलो क्या, इधर देखो, जितना अभिनय होता है वो, मैं ही दूध डाल दूं, मैं ही दही डाल दूं, मैं ही अर्घ्य चढ़ा दूं, मैं ही फूल चढ़ा दूं, मैं ही चंदन लगा दूं, मैं ही छत्तर लगा दूं। तो एक हाथ से छत्तर लगा रहा है, एक हाथ से क्या कर रहे, कलश डाल रहे, मैं ही कलश कर लूं मैं। तो जितना अभिनय होता है वो किस में होता है, किस में होता है। कलश क्यों गिरते हैं, क्यों गिरे कलश, जल्दी जल्दी में, आकुलता में। पानी गर्म क्यों नहीं हो पाया, आकुलता में, जल्दी करना, जल्दी करना, जल्दी करना है। जल्दी जल्दी में ही क्या होता है, अगर कोई धीरे से चले ना तो कभी गिरता नहीं है। बोलो, यदि कोई धीरे से चले तो कभी, और बिना ब्रेक के दौड़ोगे तो क्या होगा,
गिरोगे। गाड़ी आराम से चलाओ, अपनी साइड में चलाओ तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है। और यदि मान लो फास्ट चलाओगे, जल्दी पहुंचना है, बोलो कहाँ जाना है, जल्दी घर पहुंचना था, मरघट पहुंच गए, जल्दी घर पहुंचना था, मरघट पहुंच गए। ऐसे ही हमारे आचर्षी कहा करते थे कि जिसको बहुत जल्दी आहार देने की है ना, उससे कभी नहीं लेना चाहिए। क्या बोलो, जिसको हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो, पहले हम ले लें पहले, जिसको बहुत जल्दी उससे कभी आहार नहीं लेना चाहिए। तो आचर्षी से पूछा कि आचर्षी क्यों? बोले वो शोधन नहीं करता है। वो क्या नहीं करता है? और जिसको ऐसी आकुलता है कि मेरे पूरे काजू चल जाए, ये मेरा पूरा हलवा चल जाए, ऐसे व्यक्ति से भी आहार नहीं लेना चाहिए। कारण वो ज्यादा देने के चक्कर में क्या नहीं करता है, सोचता नहीं है। मुट्ठी भर ली, सोल लिया, वही माल में तो बाल निकला, उस माल में तो क्या निकला, थोड़ी वस्तु जितनी अच्छे से शोधन करने में आती है, ज्यादा वस्तु का जिसे आकुलता है, ऐसे व्यक्ति से आहार नहीं लेना। ऐसा व्यक्ति पूजन में क्या है, आधा छंद पढ़ा, आधा अर्घ्य बोला, आधी शुद्धि बोली, पटापट, पहले हमसे ले लो, मैं पहले, अरे भाई पहले दो या बाद में दो या लास्ट में दो, कभी भी दो, भाव में निर्मलता होना चाहिए। तो ऐसे अभिनय जो होता है वो किस में होता है, हमेशा जल्दी जल्दी में क्या होता है, अभिनय होता है। और जो आराम से करते हैं, अच्छे से दो, देख करके दो, तो उसमें फिर क्या है, आकुलता नहीं होती है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जिनको जल्दी है उनसे कभी यहाँ नहीं ना, आप जाओ, क्योंकि वो क्या नहीं करते हैं, शोधन नहीं करते। उनको सिर पे रहता, अरे हमने तो 14 गिलास दी, सिर्फ वो क्या है, दान नहीं देते, काउंटिंग करते हैं। क्या करते, मैंने दूध भी दे लिया, मैंने पानी भी दे लिया, मैंने फल भी दे लिया, लेकिन वो हाथ नहीं धोते, विवेक से काम नहीं करते, क्या करना है, कैसा करना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति भी, क्योंकि जो आकुलता वाला व्यक्ति है वो वस्तु का यथार्थ में शोधन नहीं करता है, आकुलता में शोधन नहीं होती। और मुनिराज की चर्या, आहार चर्या एक बार होती है, बार बार उनकी आहार चर्या नहीं होती। बार बार उनकी क्या नहीं होती, बार बार आहार चर्या नहीं होती है। इसलिए एकदम शांति का क्या होता, कार्य होता। ऐसा जो आकुलता से भरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। और जो सत्य रहता है वो कभी छुपता नहीं है। बोलो, सत्य रहता वो कभी, जैसे मैक्सिमम अंतराय जैसे किसी साधु के होते हैं, तो उसका कारण अशुद्धि होता है, उसका कारण अशुद्धि होती। जैसे छुप गए, जान गए कि हम छुप गए हैं, और फिर भी चौके में क्या हो जाना, फिर भी चले गए, इतना तो चलता है। ऐसी अशुद्धि से निश्चित कहीं ना कहीं मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। मेरा उज्जैन में प्रवास था, एक चौके में पड़गाहन हुआ, तो महिला को कुष्ठ रोग था। महिला को क्या था, कुष्ठ रोग था, लेकिन वो आहार देने के लिए आ गई। अब ऐसी जगह रोग है कि अपन देख नहीं सकते, साड़ी से उसने कमर के पास ढक के रखा था, छुड्डा खोस करके रखा था। देखो सत्य कैसे उजागर होता। मैं तो बैठा हुआ हूं सामने, पाठ प्रक्षालन वगैरह पूजन हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार थाली दिखा दी, मैंने देख ली। दूसरी बार थाली दिखाने के लिए आई तो अचानक उसका छुड्डा क्या हो गया, खुल गया, और मुझे सफेद दाग क्या हो गया, दिख गया। पूरी आहार में रही, मैंने एक तरफ खड़ा कर दिया, नहीं बाजू में खड़े हो जाओ, आहार नहीं देना। आहार नहीं लिया, सब कुछ हो गया। फिर बाद में उसने मेरे को पूछा कि महाराज श्री आपने मेरे से आहार क्यों नहीं लिया? मैंने कहा आपके लिए कुष्ठ रोग है। वो एकदम से उसको आश्चर्य हुआ कि कैसे जान लिया, कैसे पता चला कि कुष्ठ रोग है। वो मौन रह गई। मैंने कहा कहो आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है? सम्मति मौन लक्षणम, सम्मति मौन लक्षणम, सम्मति मौन लक्षणम,
यदि अपने पूछने पर कोई व्यक्ति चुप हो जाता है, इसका मतलब ये अपराधी है। चोर की दाढ़ी में तिनका। और यदि उस नहीं होता ना, तो बिल्कुल शेर की तरह बोलते नहीं, नहीं है मुझे ऐसा रोग। तो उसके लिए मैंने कहा आपको कुष्ठ रोग है? बोले हाँ है। बोले आपने कैसे जाना? मैंने कहा ये विषय छोड़ो, मैंने कैसे जाना, पर ये स्वीकार करो कि हमको। उसको इतना आश्चर्य हुआ, इतना। मैंने उसको फिर अच्छे से समझाया। मैंने कहा देखो, योग्यता नहीं है तो नहीं देना, लेकिन निर्ग्रंथ मुनियों के साथ ऐसा छल कपट करना, मायाचारी करना, धोखाधड़ी करना, इससे जितना आहार दान देने का पुण्य नहीं मिला, उससे ज्यादा तुम्हारे लिए पाप कर्मे का आश्रय होता है, पाप कर्मे का बंध होता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती अब भूल करके नहीं करना, है ना। ऐसी गलती कभी भूल करके नहीं करना। ऐसा लोभ, पुण्य का लोभ भी नहीं करना। पुण्य का लोभ भी दुखदाई है। बोलो, पुण्य का लोभ भी दुखदाई है। किसको क्या पता? सूतक है क्या? सूतक है। मान लो रतलाम में हो तो सबको मालूम है क्या है? सूतक है। रतलाम में तो सबको मालूम है। शिखर जी में किसको मालूम है? दे दिया महाराज को आहार, वंदना करके आए, अभिषेक करके आए, कर लिया, इतना तो चलता है। इसलिए कभी तीर्थों पर जाओ, शिखर जी जाओ, घर का त्याग करके जाओ। कोई भी सूतक पातक हो तो फिर क्या नहीं लगता है भाई? यहां नियम ले लो कि मैं जब तक लौट के नहीं आऊंगा तब तक हमारा घर का त्याग। जब तक हम लौट के नहीं आए, जब तक लौट के नहीं है, भले आप 1 घंटे बाद लौट के आ जाओ, लेकिन आप जब तक, और हो सकता शिखर जी पहुंच गए, पहाड़ पर पहुंच गए, फिर आपको सूचना आई है कि घर में गणेश जी आ गए। घर में गणेश जी, समझे नहीं समझे? घर में गणेश जी आ गए, ये लक्ष्मी जी आ गई। घर में गणेश जी आए, लक्ष्मी जी आए। अरे अब क्या करें हम? और अगर तुम नियम लेके, अब वो गणधर स्वामी की टोंक से क्या करना पड़ा तुमको? गणधर स्वामी की टोंक से तुम्हारे लौटना पड़ा। चावल हाथ, थैली थी, कलश था, क्या करूंगा? वंदना नहीं कर सकते हैं। अगर वही तुमने घर का त्याग करके गए होते तो वंदना ठाट बाट से करके आते। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति में, ऐसे में महापाप कर्म का ही क्या होता है? आशा। योग्यता नहीं है तो आहार दान नहीं देना है ऐसे समय में। तो ऐसे जो क्या है, दायक नाम का दोष। कौन सा दोष? दायक नाम का। और जैसे कभी कोई व्यक्ति आहार देने आया और सबसे पूछा आलू प्याज, रात्रि भोजन, गुटखा, तमाकू, एक पीछे छिपा रहा, वो पीछे छुपा रहा और उसके लिए नहीं पूछ पाए, तो धीरे से उसने क्या कर दिया? आहार। बोलो, धीरे से क्या किया उसने? आलू खाने ने, प्याज खाने वाले ने रात्रि उसने आहार दान दे दिया और हमने ले लिया। बाहर आके कितना खुश हुआ, देखो मैं बच गया, देखो मैं बच गया और तुम फंस गए। मैं बच गया और तुम फंस गए। अरे भैया, खुशी मत बनाओ कि हमारा नहीं छूटा। कितना तुम्हारी हानि हुई, कितनी तुम्हारी हानि हुई। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि तुम बच नहीं गए, तुमने अपराध किया है। क्या किया तुमने? अपराध किया है। क्या अपराध किया है? तुमने बिना दक्षिणा दिए, बोलो, तुमने बिना दक्षिणा दिए, तुमने क्या कर लिया? आहार दे लिया। क्या किया? बिना दक्षिणा दिए तुमने आहार दान की। दक्षिणा क्या है? जब जब आहार दो, एक वस्तु का रोज त्याग करो। एक नियम लो, महाव्रती कुवार दे रहे, आहार देते समय नियम लो, आज ककड़ी नहीं खाएंगे, एक दिन का। आज ककड़ी नहीं खाएंगे, आज टमाटर नहीं खाएंगे, आज आहार देने की प्रसन्नता में आज हम काजू नहीं खाएंगे, आज हम किशमिश नहीं खाएंगे, आज हम मूंगफली का त्याग। एक कोई ना कोई नियम क्या, जिनका त्याग, आलू प्याज त्याग है रात्रि। कोई आज रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, आज रात्रि में हम मौन धारण करेंगे। 7 बजे के बाद मौन। क्या? 7 बजे के बाद मौन। चलो आज टीवी नहीं देखेंगे, आज 7 बजे के बाद मोबाइल नहीं छुएंगे, कुछ भी नियम। आज तकिया नहीं लगाएंगे, तकिया लगाने का त्याग। आज तकिया नहीं लगाएंगे, आज बिस्तर पर नहीं, आज एक नमोकार मंत्र की एक माला फेरेंगे,
कुछ ना कुछ विशुद्धि कसाय की मान्यता आई, आज द्रव्य का त्याग किया तो कुछ भाव से भी क्या करो, कुछ ना कुछ त्याग करो। नहीं आपने तो बोला ही नहीं, अब तो बता दिया ना, अब तो बता दिया कि एक चीज का क्या करो, भली वो कुछ भी हो खाने में नहीं है। कितनी चीजें हैं खाने की, अनंत पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? अनंत पदार्थ हैं। आज गिलकी नहीं खाएंगे, आज गिलकी नहीं खाएंगे, और हो सकता तुम सोच के आए कि महाराज जी आज टमाटर नहीं खाएंगे, और महाराज जी ने आहार के बाद चेंज कर दिया, आज लौकी का त्याग, और घर में वही बनी तो नमक रोटी खाना। परीक्षा की घड़ी है, एक वस्तु का रोज त्याग करके आहार दान, कुछ भी नियम लो जो आपकी इच्छा हो। इतने हजारों पदार्थ हैं, तो ऐसे जो क्या है कि जो सोचते कि हम बच गए, हमसे तो पूछा ही नहीं और हम तो बच गए, दे लिया महाराज को आहार, दे लिया आहार, अब आपको पूरी पेनल्टी भरना पड़ेगी इसकी। मैं तो बच गया, बचने के बाद ठीक है, आज तुम खुशी मना रहे कि मैं बच गया। अब कभी मौका आया तो व्यक्ति दूसरी बार आहार देने आया तो निगाह उसी पर थी। किस पर थी? उस दिन तुम बच गए थे आलू प्याज छोड़ने से, आज मौका हमको मिला है, आए बोले महाराज जी 1 महीने को आलू प्याज का त्याग, नहीं 1 साल। अरे नहीं महाराज, नहीं 1 साल आहार अब पीछे लौटने नहीं देना, पीछे लौटने नहीं देना। नहीं 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 नहीं, और तुमने नहीं छोड़ा तो मैं छोड़ता हूं भी। तुमने यदि आलू नहीं छोड़ा 1 साल को, मैं अंजलि छोड़ता हूं। सारे लोग पकड़ लेंगे तुमको, छोड़े कि मैं 1 साल को? महाराज जी कहें तो जीवन भर को छोड़, लेकिन तूने आया क्यों चौका में धोती दुपट्टा पहन करके? हीरो की दुकान पर कभी भिखारी नहीं जाती है, हीरो की दुकान पर जोहरी जाती है जिसके पास माल होता है। सोने की दुकान वो होता है जिसका पॉकेट क्या होता है। अरे सब्जी की दुकान पर तो कोई भी पहुंच जाता है। आचार्य को आहार देने का मतलब, बोलो आचार्य को आहार देने का मतलब होता है हीरो की दुकान। बोलो कहीं की दुकान? आचार्य महाराज को आहार देने का मतलब होता है हीरे मोती की दुकान, और मुनि महाराज को आहार देने का मतलब होता है सोने चांदी की, सोने चांदी की दुकान। चुल्लक जी को आहार देने का मतलब होता है चांदी की दुकान। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को भोजन खिलाने का मतलब होता है पीतल की दुकान। उस श्रावक को खिलाने का मतलब होता है लोहे की दुकान। लोहा है ये तो, इनको कितना भी खिला दो जंग ही लगेगी, इनको कितना भी खिला दो फिर भी बाद में पूछेंगे, जिसने खिलाया पूछा अच्छा हो गया ना? हाँ आपने मेंदू बड़ा तो खिलाया नहीं, क्या अच्छा होगा? मतलब इतना खिलाया, उसका सुख नहीं है, पर वो एक चीज हमेशा आपने नुक्ति तो खिलाई नहीं आपने, ये तो पर अरे जो परोसा उसका तो बताओ, वो नहीं बताएंगे। जो नहीं परोसा, आपने ये तो पिलाया, ये तो खिलाई नहीं आंटी, कंजूसी कर दी, खिलाया। लोहे की दुकान, कहीं की दुकान है? किस पर जाना है? कौन सी दुकान पर जाना है?